हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर के लिए जो टेट, सुपर टेट और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। डिसेबिलिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इस दिन सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहला है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल, अग्नि, त्रिशूल और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किसका किया है? ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का किया है। ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का किया है, जो कि एक एंटी मिसाइल है जिसका परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट है, उम्र भर लोगों से जुड़े रहने वाले किस समाचार पत्र के चेयरमैन स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स। तो किसके नाम पर डाक विभाग जारी किया गया? स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल के दैनिक भास्कर के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। दैनिक भास्कर कहाँ का समाचार पत्र है? मध्य प्रदेश का समाचार पत्र है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, रूस, कनाडा। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। इस कार्बन न्यूट्रल बनाने में 35 देश शामिल हैं, जिनमें से कनाडा, अमेरिका आदि प्रमुख हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन नर, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट, सीमा सड़क बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, दिलीप रथ, उत्पल सिंह, हरपाल सिंह। नेक्स्ट है आपका कि एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में कितने की उम्र में निधन हुआ है? पहला है 95 वर्ष, 98 वर्ष, 100 वर्ष, 101 वर्ष। तो धर्मपाल गुलाटी का एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। धर्मपाल गुलाटी को महाशय गुलाटी भी कहा जाता है। इनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान और इंदास के बंटवारे के समय यह पंजाब आ गए थे और कुछ दिन शरणार्थी शिविर में रहे थे। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में आके अपनी कंपनी 1959 में स्थापित किया। इनकी कंपनी यूएई, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों को अपने मसाला निर्यात करती थी। नेक्स्ट है कि पेरिस समझौते को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित समिति का क्या नाम है? गठित समिति पेरिस समझौता समिति, पेरिस समझौते के लिए समिति, समझौता कार्यान्वयन अनुपालन समिति,
पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति। भारत सरकार ने पेरिस समझौते के साथ जलवायु परिवर्तन मामलों में ये समवर्ती प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और अपने देश के जलवायु परिवर्तन के दायित्वों को पूरा करने के लिए किया है। इसके कारण ही समझौता करने के या देश के भीतर कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। इस समिति का गठन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट है उद्देश्य भारत के लिए हितों के लिए जलवायु परिवर्तन के मामलों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग किस देश के यूगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में आया है? चीन, जापान, उत्तर कोरिया। तो हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा रोग किस देश के यूगा शहर में एक पोल्ट्री फार्म में आया है? तो जापान में आया है। ये एक बीमारी है जो कि पोल्ट्री मुर्गियों को होती है, मुर्गियों को होती है, जो कि हाल ही में फैली है जापान। एवियन इन्फ्लुएंजा का यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी जो टर्की, चिकन, गिनी पाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करती है, कभी कभी मनुष्यों सहित स्तनधारियों को भी संक्रमित करती है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को उनकी सतह के प्रोटीन के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया, जैसे हेमग्लूटिनिन और न्यूरोमिडीनेस के रूप में इन्हें बांटा गया है, इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इन्फ्लुएंजा दो सतह के रूप में बांटा गया है, हेमग्लूटिनिन और न्यूरोमिडीनेस के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका कि क्विज हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंटेन सैमुर किस स्थान पर स्थित है? कल का क्विज है कि 1 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आज का ये रहा करंट अफेयर।